where every midnight hides a story. Created by AI, told for you. मेरा नाम है बाबा हरिदास। गांव गांव घूम कर किस्से सुनाना ही मेरा काम है। आज मैं तुम्हें सुनाने आया हूं एक अजीब रहस्य की दास्तान, लंदन शहर की, जहां धुंध से ढकी गलियों में रहते थे दो दोस्त, डॉक्टर वॉटसन और महान जासूस शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स और गुमशुदा वारिसा का रहस्य। लंदन की एक ठंडी शरद संध्या थी। बाहर धुंध इतनी गहरी थी कि गैस लैंप की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक पहुंच पा रही थी। बेकर स्ट्रीट की खिड़कियां हवा के झोंकों से खड़खड़ा रही थीं। मैं डॉज जॉन वॉटसन अपने एक मरीज को देखकर लौटा था और मन ही मन सोच रहा था कि घर लौटकर आग के पास बैठने से बढ़कर सुख कोई नहीं। जब मैंने 221 बी का दरवाज़ा खोला और परिचित सीढ़ियां चढ़कर हमारे बैठक कक्ष में पहुंचा, तो वहां वही दृश्य था जो मुझे प्रायः मिलता। शर्लॉक होम्स अपनी लंबी कुर्सी पर अर्धनिद्रा की सी अवस्था में बैठे, लंबी पतली उंगलियां आपस में जोड़े और पाइप से उठता नीला धुआं कमरे में लहराता हुआ। आह वॉटसन, उन्होंने बिना मेरी ओर देखे कहा, आप किसी ऐसी महिला से मिलकर आ रहे हैं जो मन ही मन परेशान है। मैं हंस पड़ा। होम्स, आप वाकई कभी गलत नहीं होते। हाँ, मैंने एक महिला को चिकित्सकीय राय दी थी, लेकिन यह कोई गंभीर मामला नहीं था। उसकी गंभीरता का अनुमान मैं आपके चेहरे से लगा चुका हूँ, होम्स ने कहा, और आपकी कोट की बाँह पर हल्की सी लैवेंडर की सुगंध भी मुझे यही बता रही थी। खैर, ये तो गौण बात है। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही कोई अधिक दिलचस्प विषय मिलने वाला है। उनके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि मिसेस हडसन ने दरवाज़ा खोला और एक युवक भीतर आया। वह सलीकेदार वस्त्र पहने था, पर चेहरा घबराहट से पीला पड़ा था। उसने झुककर कहा, मेरा नाम एडवर्ड फेयर चाइल्ड है। मैं सर रेजिनाल्ड विंथ्रोप का वकील हूँ। मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य लेकर आया हूँ। सर रेजिनाल्ड की बेटी लेडी एलेनोर अचानक गायब हो गई हैं। ये सुनते ही होम्स की आंखें चमक उठीं। गायब? उन्होंने दोहराया। कब और कैसे? कल रात। उन्होंने 7 बजे अपने पिता के साथ भोजन किया, 8 बजे अपने कमरे में चली गईं और सुबह नौकरों ने पाया कि उनका बिस्तर अनछुआ है, कपड़े अलमारी में वैसे ही रखे हैं और उनका कहीं कोई पता नहीं। पुलिस कहती है कि वे स्वयं घर छोड़कर चली गईं, लेकिन सर रेजिनाल्ड को विश्वास है कि ऐसा असंभव है। होम्स उठ खड़े हुए। क्या उनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है? फेयरचाइल्ड ने झिझकते हुए कहा, 2 लोग। पहला, लॉर्ड एलिस्टेयर कैरिंगटन। आकर्षक तो हैं, पर उनकी बदनामी भी है। लेडी एलेनोर ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। दूसरा, जूलियन पार्कर, एक ईमानदार बैरिस्टर जिन्हें परिवार स्वीकार करता है। होम्स ने मेरी ओर देखा और संक्षेप में कहा, वॉटसन, अपनी बैग तैयार कीजिए, हमें सरी के लिए अभी निकलना होगा। खेल शुरू हो चुका है। हवेली की जांच। विंथ्रोप एस्टेट पहुंचकर हमने सर रेजिनाल्ड को पाया। चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं, आंखों में नींद का अभाव। उन्होंने हमें सीधे अपनी बेटी के कमरे में ले जाकर दिखाया। कमरा साफ सुथरा था, बिस्तर पर कोई निशान नहीं, कपड़े ठीक ठाक। लेकिन होम्स की दृष्टि को छलना आसान न था। उन्होंने मेज पर रखी आधी जली मोमबत्ती उठाई। देखिए वॉटसन, मोम नीचे की ओर ढला हुआ है। इसका अर्थ है कि इसे हाथ में लेकर हिलाया गया। किसी ने इसे बाहर ले जाकर रास्ता रोशन किया। वह बालकनी की ओर बढ़े और रेलिंग पर उंगली फिराई। ये लाल मिट्टी और नीचे बगीचे में हल्के पहियों के निशान। कोई आधी रात को गाड़ी से आया और गया। ये स्वेच्छा से प्रस्थान नहीं था। सर रेजिनाल्ड का चेहरा और पीला पड़ गया। सराय का सुराग। उस रात होम्स मुझे एक पास की कोचिंग सराय पर ले गए। वहां पूछताछ करने पर मालिक ने बताया कि आधी रात को एक बंद गाड़ी रुकी थी। उसमें से एक घूंघट ओढ़ी युवती उतरी थी और उसके साथ एक आदमी था जो स्पष्ट रूप से लंगड़ा रहा था। मैंने चौंक कर कहा, कैरिंगटन, उनकी तो शिकार दुर्घटना में टांग घायल हुई थी। होम्स ने सिर हिलाया। बिल्कुल वॉटसन, अब पहेली का आकार स्पष्ट हो रहा है। कैरिंगटन का निवास। अगले दिन हम कैरिंगटन के देहाती लॉज पहुंचे। साथ में इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड भी थे। हमें लगा कि वहां संघर्ष होगा, पर दरवाज़ा खुलते ही हम देखे कि लेडी एलेनोर बिल्कुल स्वस्थ
और शांत बैठी थीं। कृपया मेरे पिता को दोष मत दीजिए, उन्होंने कहा। मैं अपनी इच्छा से यहाँ आई हूँ। मैं देखना चाहती थी कि लॉर्ड कैरिंगटन के इरादे कितने सच्चे हैं। कैरिंगटन भी भीतर आया, आंखों में रोष लिए। आप देख सकते हैं मिस्टर होम्स, वह स्वयं मेरे साथ आई हैं, होम्स ने शांति से कहा। तो फिर लेडी एलेनोर, आप दरवाजे से क्यों नहीं निकली? आप आधी रात को बालकनी से मोमबत्ती लेकर क्यों उतरी? और क्यों एक गुप्त गाड़ी तैयार थी? क्या ये सब खुले प्रेम का तरीका है? एलेनोर का चेहरा फीका पड़ गया। होम्स ने जेब से एक पत्र निकाला। ये पत्र एडवर्ड फेयरचाइल्ड के कार्यालय से मिला है। इसमें लिखा है कि लेडी एलेनोर भागने की योजना बना रही थी, पर यह लेखनी कैरिंगटन की है। हस्ताक्षर जाली हैं। योजना यह थी कि समाज के सामने लेडी को बदनाम किया जाए और फिर सर रेजिनाल्ड को विवश कर विवाह कराया जाए। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने कैरिंगटन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वह विरोध करता रहा, पर साक्ष्य स्पष्ट थे। लंदन वापसी जब हम लंदन लौटे तो मैंने होम्स से पूछा, आपने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया कि यह अपहरण है, न कि भाग जाना? होम्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे प्रिय वॉटसन, यदि कोई युवती स्वेच्छा से जाती है तो वह सामने के दरवाजे से जाती है। वह आधी रात को मोमबत्ती लेकर खिड़की से नहीं उतरती। मिट्टी का एक दागा और मोमबत्ती की लौ ही इस रहस्य की चाबी थे। उन्होंने पाइप से धुआं छोड़ते हुए कुर्सी पर पीठ टिकाई। सच हमेशा उन्हीं सूक्ष्म बातों में छिपा होता है जिन्हें साधारण लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और इस प्रकार गुमशुदा वारिसा का रहस्य भी शर्लॉक होम्स की पैनी बुद्धि के आगे झुक गया।